सुबह सुबह झुआंग यू अपनी दोस्त ब्यूटी यू के लिए बड़े प्यार से कॉफी बनाता है। वो कॉफी का कप ब्यूटी को देता है और वो एक घूंट लेते ही सोचती है, वाह, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन अगले ही पल झुआंग यूं वो कप छीन लेता है। ब्यूटी गुस्से में कहती है, अरे मैंने तो अभी पूरी कॉफी पी भी नहीं। वो बैग उठाती है और नाराज होकर जंगल की ओर चल देती है। जंगल में ब्यूटी यू चुपके चुपके झुआंग यू का पीछा करती है। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़का उसके साथ इतना अच्छा क्यों है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरे साथ अजीब लग रहा है? ब्यूटी मना करती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन झुआंग उसे रोक लेता है। ब्यूटी को गलतफहमी हो जाती है कि शायद वो चल नहीं सकता। वो हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हें उठाकर तो ले नहीं जा सकती भाई। तभी ब्यूटी की नजर एक घायल पक्षी पर पड़ती है। उसे वो पक्षी कुछ पहचाना सा लगता है। झुआंग मजाक में पूछता है, क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? ब्यूटी हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, लेकिन मैं जंगल को अच्छे से जानती हूँ। वो पक्षी को प्यार से पकड़कर अपने हाथ में रखती है। झुआंग को लगता है कि पक्षी ब्यूटी को जानता ही नहीं, लेकिन ब्यूटी को उसकी फिक्र हो जाती है। पक्षी का रेस्क्यू मिशन ब्यूटी देखती है कि पक्षी का पंख घायल है और उसे लगता है कि ये मरने वाला है। वो फटाफट फैसला करती है कि इसे बचाना है। झुआंग कहता है, अरे इसे प्रोफेशनल्स के पास छोड़ दो। लेकिन ब्यूटी जिद्दी है। वो कहती है, मैं जानवरों की देखभाल में माहिर हूँ। फिर वो मजाक में कहती है, हाँ, और वन्यजीव एजेंसी को फोन करने में भी। वो पक्षी को अपनी टोपी में रख लेती है और घर की ओर चल देती है। घर पहुंचते ही मैडम यू, जो शायद घर की सबसे चटपटी खबरें रखने वाली आंटी है, मास्टर यू से शिकायत करती हैं कि वांग जिमेई ने सोशल मीडिया पर उनकी फैमिली फोटोज डाल दी। वो मास्टर यू से कहती हैं, सभी औरतों को ब्लॉक कर दो, लेकिन मास्टर यू मना कर देते हैं। कहते हैं, अरे इससे तो वांग जिमेई को लगेगा कि हम उसकी परवाह करते हैं। मैडम यू गुस्से में खुद ही फैमिली फोटो खींचने का प्लान बनाती है। जंगल का ड्रामा और नया मेहमान जंगल से लौटते वक्त ब्यूटी और झुआंग घर पहुंचते हैं। मैडम यू उनके थके हुए चेहरों को देखकर पूछती हैं, क्या हुआ बच्चों? तभी लव जियान नाम का एक लड़का वहां आता है और पानी मांगता है। ब्यूटी उसे देखकर पूछती है, तू जंगल में क्या कर रहा था? लव बताता है कि वो पढ़ाई के लिए गया था, लेकिन उसे एक जहरीले पौधे ने चोट दे दी। ब्यूटी फटाफट दवा लाती है और उसे दे देती है। वो मजाक में कहती है, अच्छा हुआ तू जंगली सुअर से नहीं टकराया। मैडम यू, जो अब तक ड्रामे की स्क्रिप्ट लिख रही थी, पूछती हैं, ब्यूटी क्या तू झुआंग के साथ जंगल गई थी? ब्यूटी जवाब देने की बजाय पक्षी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर जुआंग लवजियान को बताता है कि वो जिससे टकराया था वो कोई पक्षी ही था। मैडम यू जुआंग को खाना खिलाने की जिद करती हैं, लेकिन वो थकान की वजह से मना कर देता है। पक्षी की देखभाल और प्यार का कंफ्यूजन वन्यजीव एजेंसी का एक आदमी आता है और ब्यूटी को पक्षी की कुछ दिन देखभाल करने को कहता है। ब्यूटी खुशी खुशी मान जाती है। मैडम यू जुआंग के लिए गर्मा गर्म नूडल सूप लाती हैं और कहती हैं, अपना ख्याल रखो बेटा। तभी वो उसके हाथ पर एक घाव देखती है और दवा लाने दौड़ती है, लेकिन जुआंग उन्हें रोककर शुक्रिया कहता है। ब्यूटी पक्षी को एक छोटे से डिब्बे में रखती है और सोचती है, कमाल है, मैं जंगली बिल्ली से बच गई। वो जुआंग के कपड़ों को देखती है और उसे याद आता है कि जंगल में वो कितना अच्छा था। उसे लगता है कि शायद वो पक्षी की तरह ही जुआंग के प्यार में पड़ गई है। तभी पक्षी कुछ चहचहाता है और ब्यूटी को लगता है कि वो कह रहा है, मेरे घाव को ठीक कर दो। क्लिनिक का प्लान और गलत फहमियां ब्यूटी मैडम यू से दवा मांगती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं दवा पक्षी को नुकसान न पहुंचाए। वो क्लिनिक जाने का फैसला करती है और लव जियान से उसे ले चलने को कहती है। लव को गलत फहमी हो जाती है कि ब्यूटी झुआंग के लिए दवा लेने जा रही है। ब्यूटी हंसते हुए मना करती है। तभी झुआंग आता है और लव को साफ साफ बता देता है कि ब्यूटी पक्षी को ठीक करना चाहती है। ब्यूटी झुआंग से कहती है, मैंने तुझे जंगल में ढूंढा था, अब तू पक्षी को जर्दी खिला। झुआंग गुस्से में लव के साथ क्लिनिक चला जाता है। ब्यूटी को समझ नहीं आता कि वो नाराज क्यों हो गया। उधर लव गाड़ी चलाते हुए झुआंग से पूछता है, क्या तेरा ब्यूटी से झगड़ा हुआ? झुआंग गुस्से में कहता है, सड़क पर ध्यान दे। दिल की बात और फोटो का ड्रामा ब्यूटी अपनी दोस्त ली त्यान को बताती है कि जंगल में झुआंग उसके साथ कितना अच्छा था। उसे लगता है कि जंगल में कोई जादू है, लेकिन ली त्यान मजाक में कहती है, अरे तूने उसका मजाक उड़ाया, अब जा और बोल कि तू उसकी फैन है। वो ब्यूटी को सलाह देती है कि अगर उसे झुआंग चाहिए तो उसे हिम्मत दिखानी होगी।
ब्यूटी को ये सब थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ली कहती है, बाघ की माद में जाए बिना बाघ का बच्चा नहीं मिलता। इधर मैडम यू ब्यूटी को वांग जिमेई की फैमिली फोटो दिखाती है और कहती हैं, चल हम भी फोटो खींचते हैं। ब्यूटी पहले मना करती है, लेकिन फिर सोचती है कि ये झुआंग के करीब आने का अच्छा मौका है। वो मान जाती है। उधर ली तियान तियान रेस्तरां में जिनशी से मिलती है, जो उसे खराब अंगूरों का मुआवजा देता है और अपनी सहायक बनने को कहता है। आखिरी मॉड ब्यूटी एक पंखे के साथ बाहर बैठी झुआंग का इंतजार करती है। लव जियान उसकी तस्वीर लेता है और उसे फोटो खींचने के लिए फिर से बुलाता है। ब्यूटी खुश हो जाती है, लेकिन जब वो झुआंग को फैमिली फोटो के लिए बुलाती है, वो मना कर देता है और कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ। ब्यूटी उदास हो जाती है, लेकिन मैडम यू उसे झुआंग के कमरे में ले जाती है। मैडम यू हंसते हुए कहती है, ब्यूटी ने बताया कि तुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं, फिर भी तू मान गया, थैंक यू। मैडम यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि ये फोटो उनकी यादों का खजाना होगा। और ब्यूटी वो पक्षी को देखती है, झुआंग को याद करती है और सोचती है कि शायद जंगल का जादू सचमुच कुछ खास है। अरे दोस्तों, क्या ख्याल है? क्या ब्यूटी और झुआंग का ये जंगल का जादू प्यार में बदलेगा, या फिर ये पक्षी ही सब कुछ उलट पुलट कर देगा?